अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए मतलब सिर्फ नशेड़ियों के लिए कुछ बताने के लिए आया हूँ। कुछ सवाल होते हैं उनके या कुछ नहीं होते हैं, शायद उनके जीवन में कुछ काम हो जाए। तो किसी का एक सवाल था कि गोलियों के विड्रॉल, ये जो गोलियां कैप्सूल जो मेडिसिन का नशा लोग करते हैं ना, तो इसके विड्रॉल यानी प्रत्याहरण शरीर में कब तक रहते हैं, कब तक रहते हैं। तो देखो, अगर नारकोटिक्स एनोनिमस के नज़रिए से देखा जाए तो नारकोटिक्स एनोनिमस ही एकमात्र एक ऐसा प्लेटफार्म है जो नशा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से रिकवर करा देती है। अगर नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगें ज्वाइन करते हैं और कंटिन्यू रखते हैं और जाते रहते हैं, रेगुलर जाते हैं, तो वो और अच्छे उद्देश्य लेके जाते हैं। तो नारकोटिक्स एनोनिमस एक नशेड़ी को जो नशा कर रहा है, पी पी के मर रहा है, नशा छोड़ना चाहता है दिल से, गट लेवल से। तो नारकोटिक्स एनोनिमस जो गट लेवल से नशा छोड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। नारकोटिक्स एनोनिमस जो नशे से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, जिनकी फट चुकी है, ठीक है, अब उनसे ना जिया जा रहा है ना मरा जा रहा है, अब उनके पास कोई चारा नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस ऐसे नशेड़ियों के लिए है। ऐसे नशेड़ियों के लिए नहीं है नारकोटिक्स एनोनिमस। ऐसे नशेड़ियों के लिए वो काम नहीं करती जो अभी छोड़ना नहीं चाहते, जो सिर्फ अभी अपने परिवार वालों को और खुद को धोखा देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस काम नहीं करती। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के नज़रिए से देखा जाए तो नारकोटिक्स एनोनिमस कहती है कि हमारे पास कितना ज़्यादा या कितना कम है, हम किससे नशीले पदार्थ पाते थे, हमने अतीत में क्या किया, हमारी दिलचस्पी इस बारे में बिल्कुल नहीं है। यानी नारकोटिक्स एनोनिमस जो है, आपको जो रोग लगा है, ठीक है ना, जो बीमारी हुई है, वो बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, कितने दिन तक रही, कब से शुरू हुई, ठीक है, उसने तुम्हारे शरीर में क्या क्या तकलीफ़ें पैदा करी, क्या क्या चीज़ खराब करी, है ना, उसने तुम्हारे दिमाग को कितना नुकसान पहुंचाया, उसने तुम्हारी आर्थिक स्थिति को, ठीक है, उसने तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति को, उसने तुम्हारी मानसिक स्थिति को, उसने तुम्हारी पारिवारिक प्रेम करने की क्षमता को, है ना, कितना नुकसान पहुंचाया, है ना। अब इन बातों का नारकोटिक्स एनोनिमस के पास कोई मूल नहीं है। कैसे लगी, क्यों लगी, कितना नुकसान हुआ, लीवर डैमेज हुआ, किडनी खराब हुई, ठीक है, उसकी दिलचस्पी केवल इस बारे में है कि जो रोग अब तुमको लगा है, जो समस्या अब तुमको है, उसके बारे में अब आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर वो चीज़ें जानोगे जो आपको तकलीफ़ें नशे ने पहुंचाई है, जो दर्द छोड़े हैं, जो डैमेज करा है शरीर के अंदर, तो वो जानने से आपका नशा नहीं छूटने वाला। वो जानने से आपका नशा नहीं छूटने वाला। अगर एक मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ठीक है, और एक डॉक्टर उसका इलाज करता है और डॉक्टर से वो पूछे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये डॉक्टर को वो बताए, तो इससे वो ठीक होने वाला नहीं है। सिर्फ उसकी एक नॉलेज बढ़ेगी कि हाँ, ये चीज़ डैमेज हुई, ये करने से ये हुआ, वो करने से वो हुआ, ये शराब पीने से ऐसा हुआ, स्मैक पीने से वैसा हुआ, तो वो ठीक तो नहीं होने वाला उससे, ठीक है ना। ठीक तो वो दवाई से होगा, ठीक तो वो परहेज से होगा, ठीक तो वो बात मानने से होगा। तो वो चीज़ें जानने का मतलब है कि सिर्फ एक जानकारी हासिल हो रही है। तो नशेड़ी का उद्देश्य जानकारी हासिल करना नहीं होता, ध्यान रहे। आप लोगों को जानकारी हासिल नहीं करनी है, समझे ना। आप लोगों को नशा छोड़ना है, आपको नशा बंद करना है, आपको रिकवर होना है। कैसे, कैसे, कौन, क्या, कैसे और क्यों,
ठीक है, यानी अब जो ये नशा हम करते हैं, मैं करता हूं, कोई भी करता है, ये कैसे छूटेगा? ठीक है, और इससे जो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा है, अब ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी, कब तक होगी? तो नारकोटिक्स एनोनिमस कहती है, वो सिर्फ एक ही वादा करती है, जारी रहने वाले एडिक्शन से मुक्ति का। वो ये नहीं कहती कि तू कब तक रिकवर हो जाएगा, है ना, और कब तक जो तेरे शरीर में विड्रॉल है वो कब तक रहेंगे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं करती कि कब तक रहेंगे, क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस सिर्फ एक बात कहती है कि हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। हम पूरी तरह कभी रिकवर नहीं हो सकते। अब अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, साइंटिफिक साइंस के नज़रिए से देखा जाए, तो किसी भी तरह की गोली खाने वाले के विड्रॉल, यानी जो उसके शरीर में रहने वाली ये तकलीफ, जो शरीर में दर्द, अड़कन भड़कन, है ना, ये चीज़ें जो प्रत्याहरण होने वाला है वो 1 महीने तक होता है। ये साइंस के नज़रिए से कहा जाता है ना, ये एक साइंटिफिक प्रूफ बात है कि किसी भी तरह की गोली, कैप्सूल, टोडा, ये वो चीज़ खाने वाले नशेड़ियों का या स्मैक शराब, इसका शरीर में असर, यानी शरीर इससे डिटॉक्सिफाई 1 महीने में हो जाता है। यानी शरीर से ये 1 महीने में इसका सब कुछ बाहर आ जाता है। ठीक है, और हमारे नशेड़ी दोस्त कहते थे, ये तो साइंस कहती है, और हमारे नशेड़ी दोस्त कहते थे, जो जब हम नशा करते थे, जिनके साथ नशा करते थे, तो वो बताते थे कि 72 घंटे की टूटन होती है। 72 घंटे संभाल ले अपने आप को, 72 घंटे नशा मत कर, 72 घंटों के दौरान नहा 2-3 बार ना, ठंडे पानी से, ना मन करे जबरदस्ती ना। ठीक है, नहा के निकल, अच्छे कपड़े पहन, शेप बना, कटिंग करा, नाखून काट, और अपने खाना खा। भूख ना लगे कोई नहीं, पानी पी, थोड़ी देर में भूख लगेगी फिर खाना खा ले, दही खा, ठीक है, और फल खा, रात को दूध पी। ठीक है, और दीन दुनिया की तरफ दिमाग लगा, यानी पूजा पाठ, अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान लगा, ध्यान को उधर जाने से बचा, तो तू नशे से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहते थे कि भाई 72 घंटे की टूटन होती है, यानी जो मैन विड्रॉल होते हैं, जो ज़्यादा तकलीफ देने वाले होते हैं, नशा छोड़ने के दौरान, मान लो जैसे कि आज और अभी से अगर मैं नशा बंद करता हूँ, ठीक है, जो भी मैं नशा करता था अगर मैं उसको अभी बंद करता हूँ, तो सबसे पहली बात है, उस नशे को बंद करने के लिए मुझे एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, है ना, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर या एक रिहैबिलिटेशन सेंटर काटना पड़ेगा, चाहे वो 15 दिन का हो, चाहे 1 महीने का हो, ठीक है, या 3 महीने का हो, या 6 महीने का हो, या साल का हो, या 2 साल का हो। ठीक है, क्योंकि घर बैठे अगर कोई नशेड़ी ये सोचे कि वो घर बैठे नशा छोड़ देगा, ठीक है, और दवाइयों का सहारा लेके नशा छोड़ देगा, ठीक है, स्मैक छोड़ने के लिए गांजा पी लेगा, क्योंकि गांजे से उसे लगता है तकलीफ नहीं है, उसके घर वालों को भी लगता है कि गांजे से तो समस्या इसको नहीं है, ठीक रहता है। ये तो दारू, स्मैक, उन बड़े नशों से इसकी हालत खराब होती है। तो अगर कोई नशेड़ी घर बैठे या उसका परिवार उसको घर बैठे नशा छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो ध्यान रहे ये कोशिशें नाकामयाब हैं, ये कोशिशें नाकामयाब हैं। ठीक है, और इन कोशिशों का दूसरा नाम है कोल्ड टर्की। कोल्ड टर्की यानी 100 में से 5% नशेड़ी ऐसे पाए जाते हैं जो कोल्ड टर्की के द्वारा नशा बंद कर देते हैं। यानी ये वो नशेड़ी होते हैं जिनके दिलो दिमाग पर ये ताना,
ये बात लग जाती है या कोई उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है या कोई उन्हें नीचा दिखा देता है ना, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि जिसके चलते वो नशे को कोल्ड टर्की घर बैठे छोड़ने की कोशिश करते हैं, और जो भी उनके शरीर में विड्रोल शिड्रोल अलकन भड़कन होती है उन्हें पता रहता है कि ये सिर्फ 3 दिन की है, ये सिर्फ 3 दिन की है। 3 दिन तड़प ले, सारी जिंदगी तड़पने के बजाय अगर वो ये अपने दिमाग में रखेगा कि 3 दिन तड़प लूं बजाय सारी जिंदगी के, तो तड़प तड़प सह सकता है, ठीक है। लेकिन एक बहुत बढ़िया वाले एडिक्ट के लिए, है ना, टॉप लेवल के एडिक्ट के लिए, इंजेक्शन बाज के लिए, इसमें क्या के लिए, गंजेड़ी फंजेड़ी की बात नहीं कर रहा मैं। ये गंजेड़ी मंजेड़ी ये इनसे इनकी कोई टूटन फूटन नहीं होती, ये छोड़ दें ना छोड़ें करते रहें, नो टेंशन, ठीक है। छोड़ना चाहे छोड़ दें, विड्रोल नहीं होएंगे, बस एक तलाश रहेगी, मिल जाए पी लूँ, मिल जाए पी लूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, बस ये है कि नींद नहीं आएगी तलाश की खातिर, ये नहीं है कि उछल रहा है, तड़प रहा है, उल्टियां कर रहा है, मर रहा है ना, दस्त कर रहा है, हाय ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो 5% नशेड़ी कोल्ड टर्की के तरीके से छोड़ देते हैं, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ 5% लोग जो बड़े ही सताए हुए होते हैं, जिनके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है, जैसे कि आपने एक फिल्म देखी होगी सुहाग, अमिताभ बच्चन की, शशि कपूर, रेखा, परवीन भाभी। उसमें अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर बनना चाहता है ना, इंस्पेक्टर बनना चाहता है शशि कपूर की तरह, और उसने स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई भी पढ़ी होती है। तो उसको वे लोग बताते हैं पुलिस वाले कि भाई इंस्पेक्टर बनने के लिए, पुलिस वाला बनने के लिए तुम्हें शराब छोड़नी पड़ेगी। और वो उन पुलिस वालों से कहता है कि देखो, मैं एक ऐसे माहौल में पला बड़ा हूँ, चोर उचक डकैत इनके बीच रहा हूँ, आप लोग ट्रेनिंग लेते हो, मैंने प्रैक्टिकल किया है, तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से इन लोगों की चाल पट्टियों को समझ सकता हूँ कि तुम्हें शराब छोड़नी पड़ेगी। अब यानी एक उद्देश्य बना लेता है वो कि मुझे जो है पुलिस वाला बनना है, और उसके बीच में ये शराब आ रही है और मुझे पुलिस वाला बनना है, वो ये ठान लेता है, ठीक है। उसको नहीं पता कि शराब कैसे छोड़ते हैं, कैसे छोड़ी जाती है, क्या करा जाता है, कौन से डॉक्टर के पास जाया जाता है, कौन से केंद्र में जाया जाता है ना, क्या उपाय होते हैं, उसको नहीं पता, क्योंकि उसको सिर्फ पीना आता है, नशेड़ी को छोड़ना नहीं आता, अपने आप छोड़ना नहीं आता। अगर किसी को नशा छोड़ना है तो वो ध्यान रखे कि वो अपने आप, सिर्फ अपने बलबूते पर नशे को नहीं छोड़ सकता, चाहे वो अपनी गाड़ के घोड़े दौड़ा ले, सिर्फ अपने दम पर, जब तक वो किसी की सहायता नहीं लेता, जब तक वो किसी से शेयर नहीं करता, मदद नहीं लेता, चाहे वो डॉक्टर हो, हकीम हो, साथी हो, संगी हो, कुछ भी हो, या मेंबर हो, नारकोटिक्स एनोनिमस हो, संस्था हो, है ना, जब तक वो खुद नशे को छोड़ने की कोशिश करेगा, वो नशा नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब वो अमिताभ बच्चन क्या काम करता है, जाता है रेखा के पास कोठे पे, वो एक कोठे वाली मजबूरी के तहत बनी होती है, और उसको बोलता है कि बसंती मेरा एक काम करेगी कि हाँ, कि मुझे आज की रात शराब पीने से रोक ले, मुझे आज की रात शराब पीने से रोक ले। यानी उसको इतना मालूम होता है कि अगर मैं एक दिन रुक गया, एक रात मैंने बिना शराब के गुजार दी, तो अगला दिन भी मैं बिना शराब के गुजार सकता हूं, और उस अगले दिन के बाद जो शाम और रात आएगी उस पर भी मैं नियंत्रण रख सकता हूं।
बसंती कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें आज की रात शराब पीने से रोक लूंगी। ठीक है, गाना शुरू हो जाता है। आज इम्तिहान है, मस्त नजर से मैं जाम तोड़ दूंगी, पीने नहीं दूंगी, मैं पीने नहीं दूंगी, इम्तिहान है, तेरा इम्तिहान है। कहती है कि ओ नौजवान शराबी, आहा पीने में है खराबी, आहा ये रुत है खूबसूरत, जिस शय की है ज़रूरत, जिस शय की है ज़रूरत, वो सामने है तेरे, मैं सामने हूँ तेरे, लग जा गले मचल के, मतलब गाना गाती है। और वो बिल्कुल उसको विड्रॉल हो रहे होते हैं, विड्रॉल, आंखों आंखें लाल, आंखों से पानी, और यूं कपकपी, और बस दारू की तरफ उसका हाथ ऑटोमेटिक बढ़ रहा होता है। ऐसे करके वो उसे हटा लेती है, मना कर देती है, नहीं दारू मतलब फेंकती भी नहीं है, दारू रखे रखे तुझे पीने नहीं देना। तो वो पूरी रात उसे गाने में उलझाए रखती है, बातों में उलझाए रखती है, और दारू उसे पीने नहीं देती। और वो बिल्कुल विड्रोल में बसंती के हाथ छुड़ाता है, नहीं दे दे मुझे, वो नहीं देती। ठीक है, और लास्ट में उस बोतल को तोड़ देती है, और फिर उसे ओह सुला देती है। जब वो सो के उठता है तो कहता है मैंने पिछली रात शराब नहीं पी। बसंती का शुक्रिया अदा करता है, और अब उसी चीज को नहीं पी, क्योंकि ये जो विड्रॉल होते हैं ना, मैन विड्रॉल पहले दिन के होते हैं। दूसरे दिन यानी 72 घंटे में से जो पहले 24 घंटे होते हैं वो ज्यादा गंभीर होते हैं। इतने गंभीर होते हैं कि नशेड़ी नशा नहीं छोड़ पाता, उसी गंभीरता की वजह से, है ना, घर से भाग जाता है। जो कोल्ड टर्की की तरीके से घर बैठ के नशा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या उस पर पाबंदी लगा दो तो वो किसी से मंगा लेता है, किसी तिगड़मबाज तो वो होता ही है, डॉक्टर बॉब की तरह। ठीक है, और चला जाता है, पी लेता है, उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, उसको शाम तक रुक जाता है वो। ठीक है, लेकिन जैसे ही रात आती है, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, और उसको पता है कि अगर मैं अब भी नहीं गया तो अगले 1 घंटे बाद ठिए ही बंद हो जाएंगे, ठेके ही बंद हो जाएंगे। तो वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लास्ट हावर पे भागता है, रिक्शा पकड़ता है, ऑटो पकड़ता है, जाता है, पीता है ना, कहता है कल से छोड़ दूंगा। तो उसकी तड़प उसको नहीं छोड़ने देती घर बैठे, समझ रहे हो। तो ये जो विड्रॉल होते हैं, तो मेडिकल के हिसाब से, नारकोटिक्स एनोमस के हिसाब से नहीं भाई, नारकोटिक्स एनोमस के नज़रिए से देखा जाए या प्रैक्टिकल के नज़रिए से देखा जाए, अमली खुद किया, खुद छोड़ा, खुद विड्रॉल झेले, कितने दिन तक हुए, है ना। तो उसके हिसाब से अगर मैं अपनी बताऊं, अगर मैं अपने विड्रॉल बताऊं कि मुझे कब तक समस्या रही, है ना, कब तक मेरा शरीर अस्वस्थ रहा, कब तक मुझे रातों को तड़प हुई, अंगारे निकले, आग निकली, पैर फड़फड़ाए, है ना, तो 5 साल कह लो, 5 साल कम से कम कह लो। उसके बाद जाके थोड़ी 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 राहत मिलनी शुरू होगी। ठीक है, और अब जाकर के मेरे शरीर में, अब क्या जाकर के, बल्कि यूं कह लो कि 18-17 तक भी, 2017 तक भी से लेकर अब तक भी, मतलब विड्रॉल वाली चीज अब नहीं रही। सिर्फ अब चिंता है, विचारों का चलना है, जिंदगी की शर्तों पर ना जी पाने की असमर्थता है ना, काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग, अपमान
काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग और ध्वंसात्मक होना। ध्वंसात्मक का मतलब होता है विनाशकारी, विनाशकारी है ना, विनाशकारी होना। ये सब लक्षण आसानी से एक अस्त व्यस्त जीवन में दिखाई देते हैं, है ना, अस्त व्यस्त जीवन में दिखाई देते हैं। यानी नशा छोड़कर इतना फायदा है कि अब शरीर में दर्द नहीं है, अड़कन नहीं है, भड़कन नहीं है, कमजोरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सिवाय छोटी मोटी परेशानी के जो हर एक व्यक्ति के जीवन में होती है। कार्यक्रम ने कहा कि हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो जाएं, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये होता है कि हमने चाहे कितने भी दिन से नशा छोड़ रखा हो, हम पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते। जैसे कि कुछ ना कुछ कमी, दिक्कत, परेशानी, वजह रहने वाली है। जैसे कि किसी को पेट का रोग लग जाता है, पेट चलने का रोग, कब्ज, तो किसी को शुगर हो जाता है, ठीक है, किसी को कोई ऐसा रोग हो जाता है जो मतलब उसका पीछा नहीं छोड़ता, या किसी को मानसिक ऐसी परेशानी रह जाती है कि जिसके चलते वो बहुत दुखी रहता है, या किसी को शारीरिक कोई तकलीफ हो जाती है, या कोई मतलब किसी कार्य में अक्षम होता है ना, किसी की आर्थिक रिकवरी नहीं होती, किसी की आध्यात्मिक रिकवरी नहीं हो पाती, है ना, किसी की मानसिक रिकवरी नहीं हो पाती, किसी की शारीरिक नहीं हो पाती। आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी ऐसे नशेड़ी हैं जो बहुत पतले दुबले हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हड्डी जैसे हैं, उन्हें मतलब अपने शरीर को लेके वो परेशान हैं, दुखी हैं, शर्म आती है समाज में जाने से, लड़कियों के सामने जाने से, कि लड़कियों से भी पतला शरीर है ना। जो एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो नहीं आई थी कि आपको कभी सच्चा प्यार मिला है? सच्चा? हमें तो झूठा भी नहीं मिला। लड़की वाले आते हैं देखने के लिए, कहते हैं पहले डॉक्टर को दिखाओ, है ना। तो ये हाल मेरा भी पहले था कि बहुत पतला दुबलापन, और बहुत मतलब नशा मुक्ति केंद्र से आकर भी, नशा छोड़ने के बाद भी अपने रोज़मर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में जो विड्रॉल मैंने झेले हैं, विड्रॉल मुझ पर गुजरे हैं, अल्लाह की पनाह। मैं बीमार रहता था, मुझे नज़ला, खांसी, अनिंद्रा अनिंद्रा रहती थी, है ना, कब्ज़ रहता था, है ना, तड़प रहती थी, नींद नहीं आती थी, करवटें बदलता था, है ना, और पतला दुबला, भूख नहीं लगती थी, है ना, पी सकता था, सिर्फ शरबत हो, जूस हो, कोल्ड ड्रिंक हो, पी सकता था, पीने की प्यास लगती थी लेकिन खाने की भूख नहीं लगती थी। यानी भूख के कारण चक्कर भी आते थे और खाना भी खाया नहीं जाता था, मुंह में निवाला चबाता रहता था, चबाता रहता था, हलक से निगलने का मन नहीं करता था उसका। पानी लेके बैठता था गिलास में, निवाला चबा के पानी से सटकता था। तुम यकीन नहीं मानोगे कि एक दिन की बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक दिन 24 घंटे में मैंने सिर्फ आधी रोटी खाई थी शाम को, वो भी सर्दियों का दिन था। हीटर पे आधी रोटी तोड़ के हीटर पे सेक के उसे चाय के साथ या सालन के साथ, है ना, उसे खाई थी। और उसे खा के मैंने बहुत सारा पानी पी लिया था, क्योंकि दिमाग को संकेत, मैसेज मिलना चाहिए कि मेरा पेट भर गया है। जब तक दिमाग को मैसेज नहीं मिलता, संदेश नहीं मिलता कि मेरा पेट भर गया है, तब तक चक्कर आते रहते हैं, है ना। और मतलब कपड़े भी लूज, पैंट भी लूज, है ना, और चेहरा भी पतला सा, हाथ पैर भी पतले से, थाई पतली सी, बाजू पतले से, सब कुछ पतला सा, शर्म आना, बीमार रहना, बीमार रहना, दवाइयाँ चलाना, अस्पताल डॉक्टरों को दिखाते रहना, घर में फर्स्ट एड बॉक्स बना लेना, है ना, उससे अपनी ज़िंदगी को आगे धक्का देना। और आज भी कई दवाइयाँ रखी रहती हैं
इमरजेंसी के लिए। और आज भी ऐसे कई ऐसे रोग हैं जो मतलब नासूर बन गए हैं, जाते ही नहीं, है ना। तो क्या करें, फिर भी नशा नहीं करना। नारकोटिक्स एनोनिमस यही तो सिखाती है कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, तूने नशा नहीं करना। वो नशा नहीं करता। नारकोटिक्स एनोनिमस का मेंबर दुखों को झेलने की क्षमता नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों से पा लेता है। वो शेयरिंग से पा लेता है, जेएफटी से पा लेता है, बेसिक टेक्स्ट से पा लेता है ना, और फ़ोन पे बात करके पा लेता है। और उसे नशा करने में शर्म आती है कि नशा कर लिया तो यार उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, नशा कर लिया तो यार घर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा, नशा कर लिया तो बीवी बच्चों के सामने क्या रह जाएगी, सास ससुर के आगे क्या रह जाएगी, अड़ोसी पड़ोसी के आगे क्या रह जाएगी, समाज के आगे क्या रह जाएगी, है ना। तो नहीं नशा करता। और बहुत से ऐसे होते हैं कि भाई उन्हें अब चाहे रह जाएगी या नहीं रह जाएगी किसी के सामने, वो अपने जीवन को ही अच्छा रखने के लिए, सदैव बेहतर बनाए रखने के लिए नशा नहीं करते, है ना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में चमत्कार होता है। अब रही बात वही कि विड्रॉल कब तक होते हैं, तो नारकोटिक्स एनोनिमस के हिसाब से तो भाई कोई डेट नहीं है ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्योंकि अलग अलग समुदाय के लोग हैं ना हम, है ना। ये गिरावट की मात्रा जो है ना, ये गिरावट की मात्रा एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट में अलग अलग होती है। गिरावट की मात्रा एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट में अलग अलग होती है। यानी एक एडिक्ट ने कितना नशा किया है, कौन सा नशा किया है, उसको उसके हिसाब से विड्रॉल होंगे और उतने दिन तक होंगे उसी के हिसाब से। किसी ने शराब का किया है तो शराबियों की जो काउंटिंग है विड्रॉल की शराब छोड़ने के बाद वो अलग है, स्मोकियों की काउंटिंग अलग है, गोलीबाज की काउंटिंग अलग है ना। भले ही हम सारे एडिक्ट बुनियादी तौर पर एक जैसे होते हो, लेकिन कहता है कार्यक्रम कि व्यक्तिगत तौर पर बीमारी की मात्रा और रिकवरी की रफ्तार में एक दूसरे से अलग होते हैं। दूसरी तरफ कार्यक्रम कह रहा है कि भाई ये जो गिरावट की मात्रा होती है ना, नशा कर कर की गिरावट की मात्रा, ये एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट में अलग अलग होती है। उसी तरह ये जो उत्थान की मात्रा यानी पतन की मात्रा अलग अलग होती है, तो उत्थान की मात्रा भी, बढ़ोतरी की मात्रा भी एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट में अलग अलग होती है। निर्भर करता है कि उसने कौन सा नशा करा है, कितना किया है, कैसे किया है, कितने दिन तक किया है। बाकी साइंस के तरीके से अगर मैं जवाब दूं तो 1 महीना विड्रॉल होते हैं, 1 महीना लग जाता है उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने में। धन्यवाद।